नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की गालिबन सबसे अहम डेवलपमेंट वो है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो है, जहां ANP ने PDM के 11 जमाती इत्तेहाद से बाकायदा तौर पे अलग होने का फैसला कर लिया। अब से चंद घंटे पहले ANP के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अमीर हैदर खान होती ने यह ऐलान किया। उस ऐलान का जो टुकड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कायम किया गया था, आज हमें ये नजर आ रहा है कि शायद PDM को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कुछ ज्यादा सियासी एजेंडा के हसूल के लिए PDM को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हम जाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही PDM के खात्मे का एक अनअनाउंस्ड ऐलान कर दिया। ANP जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब PDM को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो ANP इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। जैसा मैंने कहा और बताया, ANP अपने आप को इस प्रोसेस से विड्रॉ कर रही है। आपने अमीर खान होती जो हैं उनकी आपने स्टेटमेंट जो है देखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के दिए हुए उस शो कॉज नोटिस की हकीकत को ही मानने से इनकार करती है जो मौलाना फजल रहमान ने एक दिन पहले पीपल्स पार्टी और ANP को इशू किया था, जहां से ये क्राइसिस जो है इस शक्ल में डेवलप हुआ। ताहम खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो ने शहरी रहमान साहिबा और राजा परवेज अशरफ और फारूक बाबर की ड्यूटी लगाई है कि बहुत ही दंदा शिकन जवाब दिया जाए उस शो कॉज नोटिस का जो इशू किया है मौलाना फजल रहमान ने। ये सूरत हाल जैसा कि मैंने बताया उस वक्त डेवलप हुई जब मौलाना फजल रहमान ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया PDM की तरफ से ANP और पीपल्स पार्टी को। अब से चंद घंटे पहले खाकान अब्बासी साहब का ताहम मौक़िफ़ ये था कि ये शो कॉज नोटिस नहीं है, PDM ने तो महज एक एक्सप्लेनेशन मांगी है। सुनते हैं खाकान अब्बासी क्या कहते हैं। ये कानूनी चारागुजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफ़ी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। ये उस इत्तेहाद का अंदरूनी मामला है। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। नाज़रीन, यूँ तो PDM गुज़िश्ता 2 हफ्तों से भी ज़्यादा का जो मुद्दत है उसमें एक इंतशार का शिकार नज़र आती थी। लग रहा था कि PDM जो है वो एक क्राइसिस का शिकार है और अब तो तकरीबन लग रहा है कि PDM का ये इत्तेहाद जो है ये आलम नज़ा में है, अपने खात्मे के करीब है। PDM 11 जमातों का वो इत्तेहाद था जो सितंबर 2020 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद कायम हुआ। इसमें 11 जमातें थीं, लेकिन इसमें अहम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजल रहमान की JOF और ANP ही थी। और इन जमातों का वाहिद जो नुक्ता था, जो इनका एजेंडा था, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना था। 5 अक्टूबर को इन जमातों ने ऐलान किया कि मुल्क भर में हम की तहरीक चलाएंगे, जलसों का आगाज़ करेंगे। पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में किया गया, उसके बाद एक जलसा कराची में किया गया, फिर कोयटा में किया गया, फिर जलसों का सिलसिला चला, लाहौर में किया गया और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस अलायंस ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुद्दत दी थी कि वो 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दे दें, वरना उनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। ताहम बाद में इन जमातों ने जिसे पीपल्स पार्टी के मशवरे पे ये फैसला किया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इन जमातों ने सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेने का फैसला किया और सेनेट के इलेक्शंस के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में आने और उसके बाद उनके अपोजिशन लीडर बन जाने के बाद इन जमातों के इत्तेहाद में जो पहले भी कमज़ोरियाँ नज़र आती थीं वो बढ़ गई और अब ऐसा लग रहा है कि ये इत्तेहाद तकरीबन ख़त्म हो गया। इस इत्तेहाद के ख़त्म होने की अहमियत क्या है, ये क्यों हुआ है, इसका क्या असर होंगे पाकिस्तानी सियासत पे, ये हमारा आज प्रोग्राम का मौजू है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मुझे PMLN के लीडर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी रिहाइश गाह के ऊपर अक्सर मुलाकातें हुई हैं PDM की, हमें बता सकेंगे कि मसाइल हैं क्या। और स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट और कॉलमनिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, बहुत ही गम गुस्से का इजहार जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आती हैं कि बिलावल जरदारी भुट्टो ने बहुत ही गम गुस्से का इजहार किया उस शो कॉज नोटिस में जो मौलाना की तरफ से इशू किया गया। ताहम शायद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि कोई कानूनी चाराजोई नहीं हम कर रहे, हम तो महज एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि आपने एक एग्रीड फार्मूले से इनहराफ क्यों किया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों के वोट क्यों हासिल किए। देखिए, बहुत अफसोसनाक अमल है ये शो कॉज नोटिस का।
इस जमात जो मल्टी पार्टी अलायंस है, इसमें अगर कोई समझता है कि वो हेड टीचर, हेड मास्टर की तरह बिहेव करेगा, तो फिर ऐसी सियासी पार्टीज़ के हवाले से फिर ग्रीवेंसेस होंगी। शो कॉज क्यों दिया गया, या जिस बुनियाद पर शो कॉज दिया गया, तो शो कॉज फिर जो पंजाब में हुआ सेनेट इलेक्शंस में, उसके ऊपर भी शो कॉज होने चाहिए, क्योंकि पीटीआई खुद गवर्नमेंट पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके साथ मफाहमत करके आपने बंटवारे कर दी, 5 तुम्हारी 5 मेरी और 1 उनकी, ऐसे करके अपने सीटें बटाएं। तो उसी बुनियाद पर तो पहला शो कॉज तो पीएमएलएन को जाना चाहिए। और फिर कल आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि वहाँ JUI लाड़काना में GDA के साथ और PTI के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने एक शहरी इत्तेहाद बनाया है। तो क्या वहाँ पर एक नहीं बनता एक शो कॉज नोटिस? और ये एक इत्तेहाद है, एक लूज किस्म की ये अलायंस है, इसके ना कोई रूल्स बने हैं, न इसमें कोई फ्रेम किए गए हैं कि क्या तरीक़ेकार हैं, किसके क्या अख्तियारात हैं। तो उसमें इस किस्म का शो कॉज देना, और जबकि पीएमएलएन के हवाले से भी कई शिकायत हैं। हम समझते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च नहीं हुई तो उसकी बहुत बड़ी बुनियाद जो पीएमएलएन की रिजिडिटी थी इसमें, और JUI की एक रिजिडिटी थी कि एक पार्टी का मौक़िफ़ सुने और समझे बग़ैर आप एक अल्टीमेटम दे देते हैं, और अल्टीमेटम से सियासत नहीं चलती। तो ये मैं समझती हूँ ये शो कॉज नोटिस खुद एक बुनियाद बन रही है ज़्यादा फासलों की। और आपने देखा होगा कि आज पीपल्स पार्टी तो बहुत समझ के सोच के हम फैसले करेंगे, लेकिन आपने देखा कि ANP ने फिर फॉर अलहदगी का फैसला कर दिया। बिल्कुल सही है। ज़रा यहीं रुकिएगा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपके घर पे, आपकी रिहाइश पे, वहाँ के ऑफिस पे पीडीएम की अक्सर मीटिंग्स हुई। एक तरह से आपका घर सेक्रेटेरिएट बन गया इस्लामाबाद में पीडीएम का। लेकिन पीडीएम तो एक सिंगल जमात नहीं थी, और जैसे कि डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा कह रही हैं कि यहाँ तो कोई एक लूज अलायंस था, यहाँ कोई इसके रूल्स रेगुलेशन तो बने ही नहीं थे, इसका कोई अलायंस का कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं। ये किस असूल, कानून और ज़ाब्ते के तहत पीडीएम ने एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया ANP को और पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इसको शो कॉज नोटिस नहीं कहना चाहिए। बुनियादी तौर पे पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और वो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें मुकर्रर नहीं किया, वो तमाम जमातों के कंसेंसस से, जो 10 जमातें थी पीडीएम के अंदर और मौजूद, अगर अभी तक अगर उस अलायंस की कोई शक्ल मौजूद है, तो जिस अंदाज से वो मौलाना साहब को सरबराह मुकर्रर किया गया था वो एक मुतफ़िक़ा फैसला था। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक वजाहत मांगी है कि आपने इलेक्शन लड़ा जो सेनेट का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्लामाबाद से, वो आप जानते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जीते, हुकूमत के खिलाफ वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक उसी फोरम के ऊपर, और वही वोटें और वही इलेक्टोरल कॉलेज जहाँ से प्राइम मिनिस्टर अक्सरियत की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं, वहाँ से उसी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर अपोजिशन के सेनेटर का जीतना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा धक्का और एम्बेरसमेंट था, और पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था कि हुकूमत जो है वो अपनी जो मकबूलियत भी खो चुकी है और उसका प्लेटफॉर्म भी हिल रहा है। उसके बाद मैं समझता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हुए। ये और बात है कि जाली तरीके से उनके 7 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये कामयाबियां मुतफ़िक़ा तौर पर आपने हासिल की और पीडीएम की सपोर्ट से की। ठीक है। अब हम समझते हैं कि अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट की जो एक सीट है वो एक छोटा, आप ये कहें कि टारगेट था, उसको हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट लेना, उनके वोट लेना, ये वो अमल है कि जो पिछले साल सितंबर में पीडीएम जब वजूद में आती है तो उस वक्त उसका एक मकसद था, आपका जवाब राफ किया गया, जिसकी वजाहत मौलाना साहब ने मांगी है। मैं तो कहता हूँ शो कॉज नोटिस भी नहीं कहना चाहिए, इसको शो कॉज नोटिस नहीं कहना चाहिए, इसको शो कॉज नोटिस नहीं कहना चाहिए। जरा यहीं रुकें इरशाद भट्टी साहब। वैसे अंग्रेजी जुबान में जब भी किसी को ये कहा जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, दफ्तर के अंदर, टीवी चैनल के अंदर, कि आप ये बताएं कि आपने ये क्यों किया, आप कल वर्किंग दिन पे छुट्टी क्यों आपने कर ली, आप दफ्तर से जल्दी क्यों चले गए, तो उसको शो कॉज नोटिस ही कहा जाता है। आप समझते हैं कि गलती हो गई मौलाना फजल रहमान से और पीएमएलएन से ये शो कॉज नोटिस इशू करके?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसे थोड़ी, वो एक लफ्ज़ है बकायमियो होशो हवास। अच्छा, बकायमियो होशो हवास में ये दिया गया, और इसको पहले हमने कई मरतबा कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये शोकाज नोटिस है। अच्छा, ये शोकाज नोटिस है। ये मीडिया ने मिस रिपोर्ट नहीं किया? नहीं 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 नहीं, पूछा हमने, मैंने खुद पूछा। अच्छा, और उन्होंने कहा कि शोकाज नोटिस है, ये जवाब तलबी है, ये पूछा जाएगा। और उस वक्त भी यानी मैं हैरान हो गया कि यानी ये क्या है, ये कोई सरकारी महकमा है, ये कोई सरकारी वजारत है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बॉस नीचे वाले को शोकाज नोटिस दे रहा है। ये इस 26 नुकात पे ये मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हुई थी। आप उनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ, मैं बहुत सारे मुझे रिजर्वेशन हैं, लेकिन यहाँ आके अच्छा, फिर दूसरी बात है कि जब हम छोड़ देते हैं कि जब मरीम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हुआ, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, तब कोई इखलाकियात नहीं थी, तब कोई असूल नहीं था, तब कोई मंतक नहीं था, तब कोई शोकाज नोटिस नहीं था। जब मौलाना साहब ने जब मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च धरने के बाद अकेले अकेले बकौल उनके खुद ही, मैं नहीं कह रहा कि ये कहीं से यकीनदानी की, चले गए अकेले अकेले कोई खुफिया मुआहदा जो बकौल उनके कि मैंने किया था कि मार्च में हुकूमत चली जाएगी, तो वो किया, वो चले गए, कुछ मानकर कुछ मनाकर चले गए, प्लान ए बी सी डी। उस वक्त तो किसी को कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। जब लाड़काना में मौलाना साहब ने उन्हीं जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ा जिनको जो इमरान खान GDA वगैरह, उस वक्त तो कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया। जब लॉन्ग मार्च धरने के बाद मौलाना साहब ने कहा मेहनत मैंने की, फ़ायदा 2 पार्टियों ने उठाया, उस वक्त तो उन्होंने किसी पार्टी को शोकाज नोटिस नहीं जारी किया कि ये आपको मेहनत मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जब मुस्लिम लीग ने पंजाब में परवेज लाई फार्मूले के तहत 5-5 सीटें बांट ली, 5 सेनेटर्स मेरे, 5 आपके, 1 काफ लीग का, उस वक्त तो किसी ने शोकाज नोटिस नहीं किया। जब यूसुफ रजा गिलानी PTI के वोट लेकर सेनेटर बने, यूसुफ रजा गिलानी PTI के वोट लेकर सेनेटर्स बने, 160 वोट थे, 169 उनकी संदूकची से निकले, और उस वक्त तो किसी ने शोकाज नोटिस नहीं जारी किया। जब मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहबा के बकौल मुस्लिम लीग नून ने टिकटें चलाई और टिकटें चलाकर यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया, उस वक्त तो किसी को शोकाज नोटिस नहीं जारी किया कि ये खिलाफियात बुनियादी तौर पे समझते हैं कि बड़ा इंसल्टिंग है। अगर बाप के वोट लेना जुर्म है, मान लिया बाप के ही होंगे, तो PTI के वोट लेना भी तो जुर्म है ना। अगर सेनेट हाल से कैमरे निकलना जुर्म है, तो गिलानी साहब के बेटे की ऑडियो वीडियोस भी जुर्म है। तो आप सिलेक्टिव क्यों होते हैं? और दूसरी बात यह है कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को शोकाज नोटिस कैसे जारी कर सकती है? अब ANP फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की, उन्होंने रद्द-ए-अमल किया, वो बाकायदा तौर पर अब से चंद घंटे पहले PDM से निकल गए। क्या आप समझते हैं कि सूनर और लेटर अगले 24 या 48 घंटों में पीपल्स पार्टी PDM को बाकायदा खैरबाद कह देगी? देखिए, बात यह है कि एतजाज़ हसन साहब का 2 जुमले में आपको दोहरा देता हूँ कि PDM क्या है। मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ और मौलाना का एजेंडा हम नहीं मानते। पार्टियाँ 11 हैं, एजेंडा दो बंदों का चले, क्यों चले? आप इसके अलावा कहें कि अफ़गान बॉर्डर हम बाढ़ नहीं मानते, आप कायदे आज़म के मिज़ार पे बदतहज़ीबी करें, आप पंजाबियों की इंसल्ट करें, आप कहें कि ये PMLN तो खुद पंजाबी है, ये हाँ, यानी महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, हाँ, वो सारे। आप इसके अलावा कहें कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए आज़ाद बलोचिस्तान की, आप जो कुछ करें आप करते जाएं, और उसके बाद क्या ये सारी जमातों का मुश्तरका है? क्या आप ये सारी जमातों से पूछा है? नहीं पूछा ना। आप कैसे और फिर ये बात शुरू कहाँ से हुई? आखिरी 2 जुमले बोलना है जरदारी साहब के 2 जुमलों से। जरदारी साहब पे लाख इख्तलाफ करें, बहुत सारे इख्तलाफ करें, लेकिन क्या उन्होंने ये गलत कहा है कि ये बात सिविलियन सुप्रीमेसी की है, ये बात जमहूरियत की है, ये बात इनकलाब की है, ये बड़ा बात मज़ामत की है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, हम आपके पास इस्तीफ़े जमा करवाते हैं, और अगर जेल जाना पड़ा तो सारे इकट्ठे जाएंगे। इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ रहने का जवाज़ खो चुके हैं, उन्हें आना चाहिए था। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, क्या ये कहा जा सकता है जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान और PMLN और शरीफ खानदान के एजेंडे को मानने से इनकार कर दिया? देखिए, जिस बुनियादों पर ये इत्तेहाद बना था, और मैं बिल्कुल इसको मानूंगी कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी की क़यादत का था, और जिस औकात पे ट्विटर भी खामोश होते थे और बयानबाजी भी नहीं होती थी और लीडर्स एग्ज़ाइल में थे, उस वक्त ये मूवमेंट के लिए कोशां पीपल्स पार्टी रही कि अपोजिशन जो है
वो मिलकर, बिकॉज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त खान साहब की नाअहली और इनकी करप्शन और इनकी जो फ्रॉडियों की एक हुक्मरानी है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसने लोगों के ऊपर अजियतें जो हैं बिला बहुत बड़ी भारी भरकम अजियतनाक ये हुकूमत है। इसके ये हमारा मेन एजेंडा था और इसके लिए ज़रूरी था कि अपोजिशन इकट्ठी हो। लेकिन ये बहुत हद तक फ्रॉम टाइम टू टाइम ये ज़रूर महसूस होता था कि एजेंडा सेटिंग में कहीं ना कहीं PMLN और JUI मिलजुल कर उसके बाद शेयर करके एक दूसरे को एतमाद में लेके फिर आते थे। लेकिन जिन बुनियादों पर हमने ये 20 सितंबर को इत्तेहाद बनाया वो सिविलियन बालादस्ती थी और इस एजेंडा पर हम आज भी कायम हैं। लेकिन हम एक छोटी छोटी, जब खुद PMLN कहती है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बहुत छोटी बात है, तो इस छोटी बात का पतंगड़ बनाकर आपने इस इत्तेहाद को दांव पर क्यों लगाया है? आज भी हम PDM के एजेंडा के साथ मुत्तहिद हैं। आज भी क्या पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे PDM को छोड़ देगी अगले 24-48 घंटों में? क्या पीपल्स पार्टी PDM को छोड़ देगी अगले चंद घंटों में? जो रवैये हैं बड़ी मतलब एक जमात बड़ा भाई बनकर कोसना शुरू कर दे, बुरा भला कहना शुरू कर दे। आप एक तरफ कहते हैं कि ये एजेंडा जो है, जो हमारे डिस्कशन थी PDM के मीटिंग की, वो बाहर कैसे निकली, और आप फिर खुद बैठकर अभी मरियम बीबी खुद PDM के हवाले दे देकर और काफ़ी उन्होंने गुस्से में कई सारी चीज़ें की, इल्ज़ाम तराशी की। इससे ये सारी चीज़ें इत्तेहाद को ख़तरे में डाल देती हैं। इस वक्त भी हम PDM के एजेंडा के साथ हैं, लेकिन अगर इसमें इस किस्म के रवैये होंगे तो यकीनन अब पार्टी फैसला करेगी कि इस इत्तेहाद में जो मकसद, जो मकासद थे, अगर वो मकासद पूरे नहीं होते और हम अगर अपोजिशन से अपोजिशन करते हैं बकौल हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, तो फिर यकीनन पार्टी ये सोचेगी कि क्या इस इत्तेहाद में जाने से ये एजेंडा हासिलात हो सकता है या फिर इस एजेंडा को और नुकसान हो रहा है और अपोजिशन जो है वो आपस में एक लाफिंग स्टॉक बन गई है। पूरे मुल्क में लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं और वो जो नाअहली है, एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। वो तो पीछे बैकग्राउंड में चली गई। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी सिविलियन सुप्रीमेसी के तस्वर के साथ तो खड़ी है, लेकिन अगर हालात और क्राइसिस इसी किस्म के रहे PDM में तो शायद पीपल्स पार्टी PDM को छोड़ने के ऊपर गौर भी कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। PMLN के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जिनके घर में PDM की मीटिंग्स होती रहीं और यूँ PDM के सेक्रेटेरिएट के तौर पे इनका घर काम करता रहा यहाँ चक शहजाद में, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, माना कि आप ये कहते हैं कि जो मौलाना फजल रहमान ने चिट्ठी लिखी है वो शो कॉज नोटिस नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये जानबूझ के लिखा है ये क्राइसिस खड़ा करने के लिए ताकि PPP और ANP अलग हो जाएं, इनसे जान छूटे, या इसे कहते हैं ये ब्लंडर हो गया आप लोगों से, आपको अंदाजा नहीं था कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं। जब आपने डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से एक सवाल पूछा कि क्या आप मियां नवाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है उसको साथ देने के लिए उनके साथ थे या PDM का एजेंडा मियां नवाज शरीफ साहब का एजेंडा था, मैं अगर इसकी तस्दीक कर दूं कि PDM एक बहुत बड़े मकसद के लिए हमारे वजूद में आई थी। डॉक्टर नफीसा साहिबा ने चंद बातें की, मैं उनकी तौसीक करता हूं कि उन्होंने कहा कि सिविलियन बालादस्ती, आइन और कानून की सरबुलंदी और इस हुकूमत को जिस तरीके से हमारे वजूद में आई है, हम इसे गैर आइनी और जाली हुकूमत समझते हैं। इसको एक्सपोज करना और आवाम को इससे जल्द अज जल्द निजात दिलाना, ये वो ब्रॉडर पैरामीटर्स थे जिसके तहत PDM हमारे वजूद में आई थी। ये किसी एक जमात का ना तो एजेंडा है और ना चंद जमातें आपस में बैठ के जो हमारे ऊपर ये बात की गई कि हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ के पहले कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या बनाते थे और उसके बाद उसको दूसरों पर मुसल्लत करते थे। PDM की मीटिंग जैसे कि आपने फरमाया, यहाँ हमारा इस्लामाबाद में जो सेक्रेटेरिएट है, अब पार्टी का सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे 6 से 7 घंटे तक की मीटिंग्स होती रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका पूरा मीडिया जानता है, मीटिंग के आगाज से लेकर एंड टू एंड अब मीडिया पूरे पाकिस्तान भर का यहाँ मौजूद होता था। तो 6-7 घंटे में तमाम तर नीति ग्रीटीज पे बहस करके, डिटेल में बातें करके
और इश्यूज को डिस्कस करके उनसे फैसले होते थे, और कंसेंसस के साथ, अक्सरियत की बुनियाद पे नहीं, मैं कहूँगा कंसेंसस के बुनियाद। तो ये तमाम फैसले जो है इस अंदाज से होते रहे हैं, हमारा कोई जाती एजेंडा इसमें नहीं था। दूसरी बात जो आपने की थी कि ये जो आपने मैंने इसका जैसे कहा कि ये एक वजाहत मांगी गई, अब इसके ऊपर अगर ये जमातें इस एक्सट्रीम तक जाती हैं तो ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट जमातें हैं। मैं उनके जैसे कि एनपी ने भी अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया, या आपको नहीं लगता कि सर आजाद जमातों के लिए बड़ा इंसल्टिंग है कि सारा मीडिया कहे कि मौलाना फजल रहमान और पीडीएम ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया है, जैसा कि पीपल्स पार्टी या एएनपी जम हो चुके हैं, उन्होंने अपनी वहदत और अपनी शनाख्त खो दी है। मामला तो इंसल्टिंग है, आपने भट्टी साहब को भी सुना है, पीपल्स पार्टी के लिए और एएनपी के लिए तो बात बड़ी इंसल्टिंग है। ये बड़ी हद तक हमें इस बात है कि उनको कोई और जमात जो है जो उनसे छोटी भी हो, मौलाना फजल रहमान की जमात का क्या साइज है? डॉक्टर साहब, आपने मेरा ख्याल है कि अपने सवाल के अंदर ही जवाब भी दे दिया है, और आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि तमाम तक मीडिया इस शोकाज नोटिस को एक इंसल्टिंग या इसको शोकाज नोटिस कह रहा है, और इसमें कह रहा है जी कि कैसे मांगा जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बात जिस तरीके से प्रोजेक्ट हुई है वो जमातें समझ रही हैं, पीपल्स पार्टी एएनपी के उनकी तहकीक इसमें हुई है, अगर वो ये समझ रही है तो ये उनका अपना समझने का अंदाज है, मैं उनसे डिफर नहीं कर रहा, उनका अपना जाहिर है जमातें हैं, इंडिपेंडेंट जमातें हैं, लेकिन इस बात को जिस तरह प्रोजेक्ट किया गया वो तासुर शायद ये जग गया होगा, ये कोई शोकाज नोटिस जारी हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बायसियत सरबरा पीडीएम मौलाना साहब ने सिर्फ एक वजाहत मांगी कि वो कौन से ऐसे अवामिल थे, कोई आप पे प्रेशर था, कोई दबाव था, इस वजह से आपको ये मजबूरी पड़ी कि आप जो है वो एक ऐसी जमात जिसके बारे में सब जानते हैं, बाप जिसका नाम है, उससे आपने वोट लिए। यकीन जानिए कि यही मैं ये बात अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूँ। अच्छा, जरा रुके मेरे साथ, जरा मेरे साथ रुके, मैं जरा भट्टी साहब को मुझे इसमें लाने दीजिए। डॉक्टर साहब जरा रुके, भट्टी साहब, अब्बास नासिर साहब जो हैं वो कॉलम लिखते हैं डॉन में, और बड़ा उन्होंने 4 तारीख को एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडीएम कोलैप्स नो रिलीफ फॉर पीटीआई, और उनका आर्गुमेंट इन दी एंड ये है कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब और एएनपी एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे थे पीडीएम के ऊपर। अब मौलाना फजल रहमान और पीएमएलएन का जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा लीथल, ज़्यादा रेडिकल होगा, तो पीटीआई के लिए को बहुत ज़्यादा यानी फतह मनाने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं, ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। और बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी कैबिनेट को कहा है, शेख साहब ने हमें अपने प्रोग्राम में बताया है कि आप इग्नोर करें, पीडीएम को छोड़ें और आप अपने तरक्याती मंसूबों के बारे में ज़्यादा बात करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत को पीडीएम के टूटने से, या पीडीएम के अगर टूट गया, एएनपी निकल गया, अगर पीपल्स पार्टी भी फ़र्ज़ कर लें, उनका अपना फैसला है, पीपल्स पार्टी भी निकल जाती है, अगर 2 जमातें रह जाती हैं या 3 जमातें रह जाती हैं, इससे हुकूमत को कोई खुश नहीं होना चाहिए, बगले नहीं बजाना चाहिए, ढोल नहीं पीटने चाहिए। हुकूमत के इमरान खान की सबसे बड़ी जो अपोजिशन है वो इमरान खान खुद है। ठीक, इमरान खान की टीम है, गवर्नेंस है, परफॉर्मेंस है। हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क। टोटल इंपोर्ट 8 से 10 बिलियन डॉलर, और आईएमएफ से कितना लिया था मुझसे ज़्यादा, 6 बिलियन, और 8 से 10 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। सब्जियों के बीज इंपोर्ट, मकई का बीज इंपोर्ट, चावल हाइब्रिड वो इंपोर्ट वगैरह। हमारा आप सिंपल सा 2018 में 35 रुपए फी किलो आटा था, 2020-21 में 70 रुपए, ये मैं कम बता रहा हूँ, 70 रुपए किलो कम से कम हाँ आटा है। 2018 में चीनी 55 रुपए फी किलो थी, 2020-21 में चीनी 95 रुपए फी किलो है। 2018 में पेट्रोल 95 रुपए फी लीटर था, 2020-21 में पेट्रोल 111 रुपए फी लीटर है। 2018 में बिजली 11 रुपए फी यूनिट थी और आज 25 रुपए फी यूनिट है। महंगाई, ज़राअत, इंडस्ट्री, बेरोज़गारी, गुर्बत, नालायकों की जो टीम इकट्ठी की हुई है उनकी जजा सज़ा, परफॉर्मेंस चेक, हर शाख पे बुजदार क्यों बिठाया हुआ है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या कोई सिमत, कोई विजन, कोई डिसीजन किस तरह आप लेते हैं। चीनी हमारे पास ज़्यादा है, कैबिनेट कह रही है क्या करें, एक्सपोर्ट कर दें। चीनी हमारे पास कम हो गई है, थी कम, इंपोर्ट कर ले। गंदम हमारे पास ज़्यादा है,
क्या करें, एक्सपोर्ट कर दें। गंदा हमारे पास कम है, क्या करें, इंपोर्ट कर दें। फिर दूसरी तरफ चलेंगे। आप कह रहे हैं कि इंसाफ को अपनी गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, लेकिन जो आर्गुमेंट मैंने आपके सामने रखा है वो इससे मुख्तलिफ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की तरफ इसको ले जाऊं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, और ये आखिरी ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी 2014 में इमरान खान जब धरनों पे थे, बाहर सड़कों पे थे, पीपल्स पार्टी नून के साथ खड़ी थी, क्या कह रही थी, असेंबलियों के अंदर आए, पार्लियामेंट में बात करें। मौलाना क्या कह रहे थे, इन बाहर जो सड़कों से हुकूमत गिराने, इन पे आर्टिकल 6 लगाएं, बगावत के मुकदमे करें। हमारे मीडिया कह रहे थे ये 24 घंटे के लिए मीडिया बंद कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आग इन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, आज मौलाना साहब और नून बाहर है, पीपल्स पार्टी फिर वही कह रही है कि पार्लियामेंट में आए और सारा कुछ पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ, यानी पार्लियामेंट में, अगर आप कल पार्लियामेंट में थे तो आज बाहर क्यों? डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अब्बास नासिर साहब का बड़ा इंटेलिजेंट आर्गुमेंट था, जो एक्स एडिटर हैं डॉन के, पीडीएम कोलैप्स नो रिलीफ फॉर पीटीआई, उनका डॉन का कॉलम है 2 दिन पहले का, 4 तारीख है, जिसमें उनका आर्गुमेंट इन द एंड ये भी है कि पीपल्स पार्टी के निकल जाने से जो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था, जो पीपल्स पार्टी रोकती थी पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान को इंतहा पसंद एजेंडा इख्तियार करने से, वो अब खत्म हो गया है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक ट्रोजन हॉर्स थी पीडीएम के अंदर, और पीडीएम अब मजबूत हो गई है पीपल्स पार्टी के अलग होने से, पीएनपी और पीपल्स पार्टी के बाहर होने से? देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी पीडीएम का जो भी इस वक्त मैं तो समझती हूँ इन्होंने एक बहुत ही बड़ा पंच डिलीवर किया है पीडीएम को। जिन जमातों ने ये जो सो कॉल्ड शो कॉज दिया है, इट्स अ पंच, ये खुद तोड़ने की शायद एक काविश है इनकी। इस वक्त पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, और आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है उसी ने पीडीएम को जो एक सियासी सोच लेके हम चले हैं, हम पहले दिन से इसके कायल हैं कि पीडीएम एक सियासी इज्तिमा है, एक सियासी अलायंस है, और उसको सियासी कायदे और उसूलों से चलने चाहिए। हम उस लेवल पर इस चीज़ को ना लेके चलें कि या तो खुद अलायंस ख़तरे में पड़ जाए या मुल्क में जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाए। तो इसके हर चीज़ को नाप तोल के चलना है, हर कदम को नाप तोल पर चलना है, और जो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं रेजिग्नेशन के या मजम्मत के या आगे लॉन्ग मार्च के, वो आखिर में आने हैं। और उससे पहले हम पूरी एक फ़िज़ा क्रिएट करें जहाँ पर अवाम को जो हमारा एक एजेंडा है सिविलियन बालादस्ती का, और जो एक्सपोज करना है पीटीआई की आमरीत का, उस चीज़ को हमें वहाँ पर कामयाबी लेके चलनी है। और उससे पहले कि इलेक्शंस हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, कुछ आईनी यानी आपको अभी तक उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में ठहर जाएगी और पीपल्स पार्टी पीडीएम को नहीं छोड़ेगी? आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में ठहर जाएगी, जैसे मैंने कहा कि पीडीएम से नहीं निकलेगी? जब आप पीडीएम के साथ मुस्तकिल बॉक्सिंग करेंगे और आप पंचेस डिलीवर करेंगे, तो फिर अगर पीडीएम खुद इतनी खुद टूट फूट का शिकार हो तो फिर वो अलायंस ही नहीं रहेगी। लेकिन हमारी ये कोशिश होगी बहैसियत एक सियासी जमात कि इसका जो एजेंडा है उसके हम साथ खड़े हैं। पीडीएम से पहले हम उसके साथ खड़े थे, पीडीएम में साथ उसके खड़े हैं। लेकिन अगर सियासी जमातों में इस किस्म के रवैये हों जहां खुद पीडीएम को इंतशार बना दिया उन्होंने, तो फिर वो फिर व्हीकल नहीं होगी टू डिलीवर आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी। एक ब्रेक में ले लूं। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा को सुन के ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपना हतमी जहन नहीं बनाया कि पीडीएम के अंदर रहना है या नहीं रहना है, लेकिन हमें लग यही रहा है कि पीपल्स पार्टी फाइनली जब अपना जहन बनाएगी तो वो भी पीडीएम को खैरबाद कह देगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप बार बार इस सवाल को डॉज कर देते हैं, लेकिन लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू कि मौलाना फजल रहमान की और पीएमएलएन की जो कोशिश है वो कोई ब्लंडर नहीं है, बल्कि शो कॉज नोटिस के ज़रिए एक मूव की गई है ताकि जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को इस इक्वेशन से निकाला जाए क्योंकि वो आपका हाथ रोकते थे और उसके बाद मौलाना फजल रहमान और मरियम आज़ाद हो जाना चाहते हैं ताकि वो खुल के आज़ादाना तौर पे अपनी एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी जो है इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इख्तियार कर सके। तो ये ब्लंडर नहीं हुआ बल्कि ये एक मूव की है मौलाना ने। डॉक्टर मैं बड़े वाज़ेह अंदाज से आपको बताऊंगा, मैं बिल्कुल आपके सवाल को दाएं बाएं नहीं कर रहा।
देखिए, ना ये कोई ब्लंडर है और ना हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम से बाहर करना चाह रहे हैं, ना बाहर करना चाह रहे थे, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी मुस्लिम लीग नून का या मौलाना फजल रहमान मकसद क्या है? कोई हाथ रोका। मैं जरा ये जुमला कंप्लीट कर दूं। मकसद क्या है? और न ही हमारे कोई ऐसे अज़ाइम है, कोई गैर आईनी अज़ाइम है, कोई मावरा कानून और आईन अज़ाइम है जिनके रास्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हायल हो रही थी, और अब हम खुला मैदान चाहते हैं कि हम अपने को गैर आईनी मकासद को पूरा कर लें हुकूमत के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीडीएम एक आईनी जद्दोजहद का नाम है। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में दोबारा उनको कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज से पीडीएम के हवाले से कुछ बातें की हैं, और वही पीडीएम का मकसद था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे उन्होंने कहा कि आज भी पीडीएम के एजेंडे के साथ है, तो फिर हम क्यों उन्हें बाहर निकालना चाहेंगे? जब वो आज भी ये कह रही है, सेक्रेटरी क्लास अपनी पार्टी की, कि हम उसके एजेंडे के आज भी साथ हैं, तो हम बिल्कुल उन्हें बाहर नहीं करना चाह रहे। ना वो हमारे किसी एजेंडे, हमारे मीन्स पीडीएम के किसी एजेंडे की तकमील में रुकावट रहे हैं। और जहां तक मैंने कहा कि अब क्यों ये हुआ, देखें, अब मैंने आपको अर्ज किया कि ये बात जिस अंदाज से मीडिया पे चली गई है, जिस अंदाज से ये बन गई है, एक कहानी बन गई है, पूरी एक दास्तान बन गई है, एक ताना बन गई है कि जनाब हमने कोई, मौलाना साहब ने कोई शोकाज नोटिस जारी कर दिया है किसी जमात को। शोकाज नोटिस, डॉक्टर साहब अभी आपने कहा अंग्रेजी में कहते हैं वजाहत को, शोकाज नोटिस आप अपने एम्प्लॉइज को जारी करते हैं। वो आपके सरकारी हो, आपके फैक्ट्री हो, प्राइवेट मुलाजमीन हो, उन्हें आप शोकाज नोटिस जारी करते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट जमात को शोकाज नोटिस जारी नहीं कर सकते। मैं इसलिए बड़े कैटेगोरी के लिए बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, किसान जरूर मांग सकते हैं कि जी आपने ये जो अमल किया है, जो फेल आपने किया है, जो एक्शन किया है, इसकी वजूहत क्या है, उसे हमें आगाह करें। और यही मौलाना फजल रहमान साहब ने वजाहत मांगी है शायद सरकार अब्बासी साहब के मार्फत, कि उन वजूहत से हमें आगाह किया जाए जिनकी वजह से आज ये कदम आपने उठाया है। ठीक, प्रेशर है, कोई इंटरेस्ट है, क्या है? मतलब ये है तो खतरनाक सवाल है, बहरहाल आप मानते नहीं है। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आपके कानों में ये खबर पहुंची होगी कि कल वजीर आजम इमरान खान ने अपनी कैबिनेट में अपने जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये कल शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी बात बताई है, अखबारात में भी ये बात आई है, उन्होंने उनको कहा कि पीडीएम के ऊपर अटैक ना करें, पीडीएम की पॉलिटिक्स को छोड़ें, वो इंतशार का शिकार है, आप अपने मंसूबे, तरक्याती मंसूबे और प्रोजेक्ट्स पे काम करें। आपके आपस की बाहमी लड़ाई की वजह से ये सूरत हाल हो गई है कि अब पीटीआई आपको इग्नोर कर रही। देखिए, खुद पीटीआई या पीटीआई की हुकूमत माँ सिवा स्पोक्स पर्सनस की पूरी एक बटालियन उन्होंने तैयार कर दी है। माँ सिवा टीवी पर, रेडियो पर बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी अगर परफॉर्मेंस को देखना है 2.5 साल में, तो माँ सिवा इनके बयान, इनके गालम गलोच, इनकी बिल्कुल फजूल किस्म की मीडिया स्ट्रेटजी, उसके अलावा कहीं भी हमें पीटीआई की परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही। हाँ, नज़र आ रही है, जैसे अभी बात हुई तो महंगाई की शरह, कर्ज़े कितने आपने ले लिए उसकी आप शरह देख लें, बिजली के नरखों में आप कितने इजाफा हुआ उसको देख लें, गैस में कितने 100% इजाफा हुआ बिल्स में उसको आप देख लें, महंगाई में कितने 100% इजाफा हुआ उसको आप देख लें। माँ सिवा इसके, और इसीलिए हम भी ये कहते हैं कि हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने आप को लाफिंग स्टॉक ना बनाएं, और हम जो अपोजिशन का जो इस वक्त मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, हमारी कौम को ज़रूरत है, पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम को ज़रूरत है, वो हमें अपोजिशन इस वक्त करनी चाहिए। वो हम कर लें। मेरे साथ रहिए, लास्ट कमेंट ले लें। एक और पॉइंट, क्या एक ऑपोजिशन मैटर नहीं करती? मेरे पास 1 मिनट है। भट्टी साहब 1 मिनट। जी भट्टी मैटर नहीं करती। लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, करना नहीं चाहिए, इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए। 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं, इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए। बदला क्या है? कल सानिया मॉडल टाउन था, आज सानिया साहिवाल हो गया, कल पनामे अकामे टीटियाँ थी, आज अद्वियात, असासे, पेट्रोल कहानियाँ और पता नहीं क्या क्या हैं। कल इसहाक डार साहब 85 कंपनियों के सरबराह थे, आज दोस्तों पार्टी फंड करने वालों की चांदी है। कल भी नैब थे, कर्जे थे, IMF थे, आज भी नैब हैं, कर्जे IMF है। कल भी अवाम को चित्तर पड़ रहे थे, आज भी अवाम को चित्तर पड़ रहे हैं। अवाम के मसाइल हैं। वक्त हमारा खत्म हुआ, ये बहस आपने देखी, फैसला आपका। जितना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।